तवज्जो रखो। हाँ जिन्नात का जिन्नात, तवज्जो रखो, जिन्नात है कहां? जिन्नात है पहाड़ में, बियाबान में, जंगलात में। तो बियाबान में कौन जाता है, मर्द या औरतें? मर्द। जंगलात में कौन जाता है? तुम जाते हो। पहाड़ों में कौन जाता? तुम जाते हो। बियाबान में तुम जाते हो। यार तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं, इसे आटा गूंथते गूंथते चिना गया, इसे झाड़ू मारते मारते चिना गया। जरा सोचो तो, सोचने की बात तो देखो। अब इफरीत जिन बोला मैं लेकर के आऊं, वो हकीकत में जिन था इफरीत, और वो भी ऐसा था सबका सरदार, बड़ा ताकत, खड़ा हुआ मैं लाऊंगा। अब सब बोले इससे ताकतवर कौन होगा? मगर भूल बैठे वहां पर एक अल्लाह का वली भी था। कुरान में आता वो अल्लाह का वली जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, वो बोले मैं लेकर के आऊंगा। जिनके पास कुरान का इल्म था, कहा मैं लेकर के। कहा कितनी देर में? सब जिन्नात देखने लगे, मगर अल्लाह के वली के सामने थोड़ी टिकेगा। कितनी देर में? कहा आप आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, ले आऊंगा। उन्होंने आंख, ये कुरान में है, सब जो पढ़ रहा हूं पूछो इनसे। उन्होंने जो था आंख का पलक नहीं झपका, इतने में तख्त आकर रख गया। अब ये बात अंग्रेज ने पढ़ी, अंग्रेज बहुत पढ़ते हैं। उन्होंने कहा यार इतना पावर हो जाता है, कुरान का इल्म सीखने वाला अल्लाह का वली। वो ईमान ले आया, इंग्लैंड का रहने वाला था, ईमान ले आया और उसने कहा अब मैं भी वही इल्म सीखूंगा। और नमाज पर नमाज जब शुरू करिए तो बोला अब इल्म सीखना। तो बेचारा इत्तेफाक से उन लोगों के हाथ चढ़ गया जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं। उनकी तो किस्मत वैसे ही छोटी थी, वो तो वैसे अल्लाह के वलियों से नाराज रहते थे कमबख्त। उन्हें क्या मिल गया? इस अंग्रेज से इतनी कढ़ाइयां मंजवाई, जमात में ले जाकर बोले स्टोव में हवा डाल। बोला पहले ये बताओ वो इल्म कहां? बोले अल्लाह सब देगा, हवा डाल दूं। हवा डालते हवा निकल गई, इल्म हाथ नहीं आया। 1 साल हो गया, 1 साल। अल्लाह 1 साल के बाद साबिर पाक के मामू जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर पाक पटल में उनका मजार शरीफ, उधर से गुजर हो गया। वहां देखा तो लोग हरे हरे कपड़े पहने हुए, रुमाल बांधे हुए, कोई पट्टी बांधे, झाड़ू मार रहे थे। वो कहने लगा ये नूरानी लोग कौन है? तो वो बोला कि जिनके पैसे ऊंचे थे। बोला अरे इधर मत जाइयो, इधर तो बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे। या तो सजदे चल रहे, सजदे। उसने कहा है तो मुसलमान का, हाँ कुरान पढ़ते का, हाँ। उसने हाथ छुड़ाया और भाग गया मजार में, क्योंकि मुझे लगता साबिर पाक के मामू खुद ही खींच रहे थे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर के दरबार में चला तो एक खिदमत करने वाला, झाड़ू मारने वाला फकीर, झाड़ू बगल में दवाई, खड़ा हो गया। अस्सलामु अलैकुम। कब? वालेकुम अस्सलाम। लगता है मेहमान हो बाबा के। खादिम करने वाला क्या बोला? लगता है मेहमान हो बाबा के। वो कहने लगा हाँ मैं मेहमान हूं। कहा मैं खादिम हूं, झाड़ू मारता हूं, चौखट भी साफ करता हूं, बताओ क्या खाओगे क्या पियोगे? चलते चलते थक चुका था, बोला चाय पिला दो, चाय। उस फकीर ने हाथ ऐसे किया, 1 मिनट भी नहीं लगा, चाय का कप हाथ में आ गया। जिस इल्म की तलाश कर रहा था, कढ़ाई मांझ रहा, स्टोव जला, वहां
देखो हाथ ऐसे किया कपा गया। और कब भी भारत का नहीं था, इंग्लैंड का था, और मार्केट का नहीं था। ईमान लाने से पहले जिस कप में ये चाय पीता था इसी के बावर्ची खाने का था। अब तो ये कप देखने के बाद हैरान हो गया, कहने लगा बाबा चाय बाद में पीऊंगा, ये बताओ तुम्हें इल्म कहां से आया है? इसी के चक्कर में तो हवा डाल ले, समझे? हाँ मुंह बंद करो अपना, ऐसे ही कहीं हवा पड़ जाए। तवज्जो है ना? हाँ खट से मुंह बंद कर लेता, ये मुंह खोल के ऐसे बैठे जैसे रसगुल्लों की बारिश होगी इनके लिए। कहा इसीलिए तो मैं कड़ाई मांज रहा था, अब खोल सकते हो कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं कड़ाई मांज रहा था। अल्लाह जब इतना कहा ये बताओ ये इल्म कहां से हासिल हुआ, कैसे मिला? तो वो कहने लगे बाबा बोले जब अंग्रेज बोला कौन सी किताब पढ़ी है, क्या पढ़ा, कहा कौन से मदरसे कौन सी यूनिवर्सिटी में, कहा कहीं नहीं गया। बाबा के दर की झाड़ू मारता रहा, चौखट साफ करता रहा। मुझे ये जो इल्म मिला है अल्लाह वाले की चौखट से मिला है। ये अल्लाह वाले। तो अब दादा मियाँ के यहाँ आओगे तो दिल संभाल के बैठोगे ना। बोल इस गजल को ये पढ़ो ए नूरी, एक चमक रंग अपना, रंग अपना अभी शोरा ने जमाने ना दिया। मैं तो जानता, मैं तो जानता ने ना दिया। बख्ते खुफदान मुझे राज़ पे जाने ना दिया, और चश्मो दिल सी ने कलेजे से लगा ने ना दिया। दिल पिघल आया, दिल से दुआएं कर रहा हूं मौला दादा मियाँ का सदका था फरमा दे। ऐ अल्लाह जो जो भाई मेरी बहन बैठे तकरीर में या नातों में, ये ओलमा भी, ये नात ऐसी अगर ओलमा में पढ़ दो ना, तुम अगर पूरी इसको समझ लेते ना तो ये जितना मचल रहे हैं ना तुमसे तो रुका ही नहीं जाता। सही बता रहा हूं मैं, जब मैं पढ़ता हूं ना तो मेरा दिल भर आता है, मेरा दिल भरा। नाते तो सभी नाते अच्छी होती है मगर कुछ ऐसी होती है जो दिल को छू जाती है यार। ऐ अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में अगर कोई बीमार हो तो शिफा दे दे। जितने भी दादा मियाँ हुजूर के उससे जुड़े हुए हैं मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह सब पे दादा मियाँ का फैज़ान जारी सारी फरमा दे। पता नहीं तुम लोग उर्स में शामिल हुए कि नहीं हुए, मगर आज मेरा दिल पिघल आया
मैं भी दादा मियाँ के उर्स में शामिल होना चाहता हूँ। और मैं ये देखता हूँ हम अपने जान से तो हाजिर रहे, माल से कौन कौन हाजिर